students, today I am going to teach you second part of this story, The Black Aeroplane, written by Frederick Forth. First paragraph, we should start from first paragraph. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. इसमें क्या है कि ब्रिटेन की ओर जा रहे थे ब्लैक एरोप्लेन। फ्रेडरिक जो है फ्रांस से ब्रिटेन की ओर लेके जा रहे थे प्लेन को, और फिर रास्ते में किस तरह से तूफान में फंस जाता है, किस तरह से ब्लैक क्लाउड के बीच में चला जाता है, उसी के बारे में कहानी है। तो जब जा रहे थे तो द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, ईस्ट की ओर मून दिखाई दे रहा था, एंड द स्टार्स वर शाइनिंग क्लियर, आकाश बिल्कुल साफ था इसलिए मून और स्टार्स क्लियर दिखाई दे रहा था। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में जरा भी बादल का एक कतरा नहीं था। इट वॉज आई वॉज हैप्पी टू बी हाई अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। ये कंट्री साइड का यह मतलब तो ग्रामीण क्षेत्र, तो ग्रामीण क्षेत्र की ओर से ये गुजर रहा था और काफ़ी खुश था क्योंकि सब कुछ इजी गोइंग फ्लाइट हो रहा था। I was flying my old Dakota aeroplane over France to back to England. मैं काफ़ी खुश था। मैं अपने एरोप्लेन, नाम क्या था एरोप्लेन का? डकोटा, वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। I was dreaming of my holiday, क्योंकि घर जाने के बाद अपने फैमिली से मिलता, छुट्टी मनाता, and looking forward to being with my family. उसको कल्पना में अपने फैमिली को साथ देख रहा था कि साथ में जाऊंगा, उसके साथ रहूंगा, छुट्टियां मनाऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने घड़ी देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, लगभग 1:30 बजे का था सुबह में। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, क्योंकि जब प्लेन चलता है तो उसको डायरेक्शन का पता नहीं होता, कंट्रोल रूम से उसको डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है कि किधर मुड़ना है, किधर किधर कैसे जाना है। तो उसने सोचा कि पेरिस कंट्रोल को एक बार हमें कांटेक्ट कर लेना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ अ लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे सामने एरोप्लेन का जो ऊपर आगे का पॉइंट होता है, नोज कहलाता है, तो वहाँ सामने दिखाई दिया कि कोई शहर के ऊपर से गुजर रहा था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, अब रेडियो ऑन करके पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करता है, कहता है पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, एरोप्लेन का नंबर है ये, डकोटा नाम है और DS 088 हेयर। कहा कि मैं डकोटा एरोप्लेन से बोल रहा हूँ, कैन यू हियर मी, आई एम माई वे टू इंग्लैंड ओवर। कोई बात समाप्त करने के बाद फुल स्टॉप जहाँ लगता है तो लोग ओवर कहते हैं उसकी भाषा में। फिर उधर से आवाज आता है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS 088 आई कैन हियर यू, यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। तो उधर से वॉइस आता है रेडियो से, हाँ मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, अब आप 12 डिग्री वेस्ट यानी कि 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाओ। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank. प्लेन में क्या होता है कि 2 टैंक होता है, उससे ज़्यादा भी होता है, क्योंकि छोटा प्लेन था इसमें 2 टैंक था, तो सेकेंड और फ्यूल ईंधन का जो दूसरा टैंक था उसको ऑन कर देता है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब उसको 12 डिग्री वेस्ट, जैसा कि उसको वहाँ से डायरेक्शन मिला था कंट्रोल रूम से, तो फिर 12 डिग्री वेस्ट की ओर मोड़ के इंग्लैंड की ओर चला। आई विल इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, उसने सोचा कि मैं एकदम टाइम पे पहुंच जाऊंगा, नाश्ते के टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अ बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट हो गया फैमिली मेम्बर के साथ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, बिल्कुल ईजी फ्लाइट था। The Paris control was about 150 kilometers behind me when I saw
द क्लाउड्स। लगभग 150 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है तो तब उसने अचानक से क्लाउड देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, बिल्कुल तूफानी क्लाउड देखा वो। दे वर ह्यूज, ये काफ़ी बड़ा साइज में था। ह्यूज मीन्स क्या होता है? विशाल, बड़ा। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। लग रहा था कि सामने में, आकाश में, उसके सामने एक बड़ा सा पहाड़ के रूप में खड़ा था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जानता था कि मैं या तो उसके ऊपर से, उसके साइड से नहीं गुजर, क्योंकि प्लेन में ऐसा नहीं होता है कि अचानक से लेफ्ट या राइट मुड़ जाएगा, उसको टाइम लगता है। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब उतना भी फ्यूल नहीं था, क्योंकि लास्ट फ्यूल को उसने ऑन कर दिया था। उतना फ्यूल उसके पास नहीं था कि उस बादल को के साइड से या तो नॉर्थ या साउथ होके तब फिर जाएगा वो ब्रिटेन की ओर, तो उतना उसके पास फ्यूल था ही नहीं। आई थॉट आई शुड गो बैक टू पेरिस। उसने सोचा कि शायद मैं पेरिस चला जाऊं। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि हमें रिस्क ले लेना चाहिए। चलो कुछ नहीं होता, सीधा। कई बार क्या होता है, हम लोग अपने निजी ज़िंदगी में भी कई बार रिस्क ले लेते हैं। ऐसा कहा गया है, नो रिस्क नो गेन। एंड फ्लू दैट डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और अपने उस डकोटा एरोप्लेन को सीधा स्टॉर्म के अंदर में सीधा लेके चला गया। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अंदर जाते ही सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर देखना कुछ भी संभव नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। ये जंप करता था, एयर कभी इधर उधर ट्विस्ट करता था। ट्विस्ट का मतलब हल्का मुड़ता था। आई लुक्ड कंपास, आई कुडंट बिलीव इन। अब अंदर में प्लेन जो है ट्विस्ट कर रहा था, राउंड राउंड घूम रहा था। अब मेरे को समझ नहीं आया क्या करूं। कई बार क्या होता है कि जब आप प्लेन में सफ़र करते हो और कई बार मौसम ख़राब हो जाता है, तो वहाँ भी कुछ प्लेन में थोड़ा ट्विस्टिंग का लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, इधर उधर मुड़ रहा है। उस समय अनाउंसमेंट होता है कि भाई आप लोग सीट बेल्ट लगा लें, बाथरूम जाना वर्जित है। तो मौसम ख़राब होने की वजह से होता है ऐसा। तो यहाँ भी इसका जो है प्लेन जो है जंप हो रहा था, ट्विस्ट हो रहा था। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपने आँखों पर विश्वास नहीं कर सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड राउंड एंड राउंड। कंपास जो है ये यानी कि डायरेक्शन दिखाने वाले जो यंत्र होते हैं, मशीन होते हैं, वो पंखे के समान राउंड राउंड घूम रहा था। दैट मीन्स कि वो क्लियर कोई डायरेक्शन दिखा नहीं सकता। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, बाकी दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी काम करना बंद कर दिया। फिर इसने ट्राई किया कि रेडियो से फिर ऑन करें और पेरिस कंट्रोल से बात करें। रेडियो ऑन करके फिर से पूछता है, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं। द रेडियो वॉज डेड टू। दैट मीन्स रेडियो भी काफ़ी बंद हो गया था, ख़राब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुडंट सी वेयर आई वॉज। जब कंपास नहीं था और रेडियो से कोई कनेक्शन नहीं था तो उसको पता नहीं था वो कहाँ है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। कुल मिला के ऐसा लगा कि वो स्टॉर्म में वो लॉस्ट हो गया। कई बार क्या होता है कि जब रडार से कनेक्शन टूट जाता है कंट्रोल रूम से, तो प्लेन क्रैश हो जाता है, इधर उधर रास्ता भटक जाता है। देन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, आई सॉ अनदर एरोप्लेन। अचानक से ब्लैक क्लाउड में देखा कि एक और एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उसके क्योंकि एरोप्लेन के विंग्स में ही लाइट होता है, उसमें कोई लाइट नहीं था।
बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं देख रहा था मेरे आगे आगे उड़ रहा था। थ्रू द स्टॉर्म, बिल्कुल स्टॉर्म में मेरे आगे आगे वो उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, इतना नज़दीक था कि मैं पायलट का फेस देख रहा था। टर्न टुवार्ड्स मी, वो मेरी तरफ देख रहा था पायलट। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, और उस तूफान में एक और एरोप्लेन को देखा, दूसरा पायलट को देखा, तो मैं काफ़ी खुश हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, ऐसा लगा कि उसने अपना हाथ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ऐसा कह रहा था कि फॉलो मी, मेरे साथ साथ चलो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, शायद उसको पता चल गया था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, ऐसा उस पायलट ने सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और मुझे वो हेल्प करने का प्रयास कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन टुवार्ड्स एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, उसने मेरे आगे एरोप्लेन के आगे, अपने डकोटा एरोप्लेन के आगे अपना एरोप्लेन को ले आया, सो दैट इट कुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मैं आसानी से उसके पीछे पीछे चलूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे बचाने के लिए आया है। तो मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जो एक छोटा बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा जैसे जाता अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे, ऐसे में चलने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, लगभग आधे घंटे तक मेरे आगे आगे चलते रहा इन द क्लाउड्स। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब थोड़ा ही देखा उसने, फ्यूल थोड़ा ही था बचा हुआ, मुश्किल से 5 से 10 मिनट वो फ्लाई कर सकता था। I was starting to feel frightened again. अब दोबारा से डर लगने लगा। अब 5-10 मिनट में अगर एयरपोर्ट नहीं पहुंचते हैं तो फिर क्या होगा। But then he started to go down. फिर अचानक से वो सामने का जो प्लेन था वो नीचे की ओर जाने लगा। दैट मीन्स कि वो अब लैंड करने वाला था। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और उसी स्टॉर्म में उसका मैंने पीछा करने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और उस बादल से बाहर निकल आया। आई सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मी, 2 लाइन एयरपोर्ट पर के रनवे पर वो लंबी पट्टी होती है, उसको दिखाई दिया इसको। इट वाज रनवे एन एयरपोर्ट, आई वाज सेफ, एयरपोर्ट का वो रनवे था, बिल्कुल सेफ था, अब वो लैंड करने ही वाला था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड्स, लेकिन फिर देखा कि सामने वाला एरोप्लेन कहाँ है, वो दोस्त कहाँ हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई। इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन वो एरोप्लेन तो दिखाई नहीं दिया, आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, क्योंकि उसको कहीं दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द डकोटाज नियर द कंट्रोल टावर। I went and asked the women in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं अपने एरोप्लेन को लैंड किया और फिर मैं कंट्रोल टावर के पास जाने में मुझे ज़रा भी दुख नहीं हुआ। मैं वहाँ जाता हूँ, मैं गया। एंड आई आस्क्ड अ विमेन, और मैं वहाँ कंट्रोल टावर में एक औरत बैठी थी, मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और वो पायलट कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और अजीब तरीके से मुझसे देखने लगी वो औरत। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी। कहती है अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप इन द स्टॉर्म, इस तूफान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज तो कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ा ही नहीं तूफान में।
योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। सिर्फ रडार पे तुम्हारा एरोप्लेन दिखाई दिया और दूसरा कोई एरोप्लेन नहीं उड़ा। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली। अब राइटर सोचता है कि फिर किसने मेरी मदद की या सुरक्षित हमें यहाँ तक पहुँचाने में, विदाउट अ कंपास और अ रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। ना कि मेरे पास कंपास था, ना रेडियो मेरा ठीक था, और यहाँ तक कि फ्यूल टैंक में फ्यूल भी नहीं था ज़्यादा। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। तो वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि तूफान में अपने एरोप्लेन उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के। अब ये सवाल उठता है कि आखिर कौन था? समवन सेड इट वॉज ए घोस्ट एरोप्लेन। कोई कहते हैं कि ये घोस्ट एरोप्लेन था, बट आई थिंक इन साइंटिफिक एज इट इज हार्ड टू बिलीव अबाउट घोस्ट। It might figment of the black aeroplane. I think so. God knows who was he. आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।